कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक ने वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल से अनेकों सवाल किए। अध्यक्ष पाठक ने कहा कि हमारे अजीज मित्र अपनी ही गलती से हम सबसे दूर होते जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ महीनों से वे हमसे दूरी बना रहे हैं। उन्होंने प्रदीप जायसवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हमें चोर डाकू बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पाठक ने अनेकों सवाल वारासिवनी के विधायक से किए, जिसका हिसाब पूरे क्षेत्र की जनता के आमने सामने देने की बात कही। हम देख रहे हैं कि हमारे एक जनप्रतिनिधि जिनका हम नाम नहीं लेते, जो उम्र में भी मेरे से बहुत छोटे हैं और कुछ समाचार पत्रों में अनर्गल भाषा का इस्तेमाल, झूठे और मनगढ़ंत बेबुनियाद बातें उसमें कही गई, जिसके कारण हमारे तमाम खेल जगत के तमाम पदाधिकारियों में, हमारे पूरे समाज में आक्रोश और लोगों ने बहुत ही आक्रोश व्यक्त किया उसमें। और कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया 2 दिन से कि आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। इसी संदर्भ में आज इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया कि जो भी बातें श्रीमान जी ने बोली है, कही है, वो कहीं से भी कहीं तक सत्य के करीब नहीं है, पूरी तरह निराधार है, असत्य है। और रही बात बिजनेस की, चाहे वो रेत घाट का हो, चाहे लीकर का व्यवसाय हो, उस सारे व्यवसाय में श्रीमान जी खुद पिछले 20 और 22 साल से खुद भागीदार हैं। आज की तारीख में भी उनके ही मकान में हमारा रेत घाट का ऑफिस चल रहा है और वो अभी से नहीं चल रहा, विगत करीब 15 वर्षों से चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके सब संज्ञान में हैं। वो ना कहीं जनता के हित में कोई समर्थन दिए हैं, ना कोई विधानसभा क्षेत्र के हित में समर्थन दिए हैं। उनको निहित स्वार्थ के चलते उनके स्वार्थों की पूर्ति पिछले 1 बरस से जो अतिरिक्त रूप से उनके स्वार्थ पूर्ति का एक जो 15 महीने की सरकार में उन्होंने अपना एक जरिया बनाया था, उस जरिए में रुकावट आने के कारण जो उनको शेयर में मिलता था, जो उनको जो कुछ भी मिलता था, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसके पश्चात वो अतिरिक्त आमदनी जुटाने के चक्कर में उन्होंने गलत सलत मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। इसमें कहीं से भी जनता का कोई हित नहीं है और जनता के हित की कोई लड़ाई उनकी नहीं है। ये काल्पनिक है। उनका व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत हित के चलते, व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति न होने के कारण उन्होंने इस तरह के अनर्गल भाषा का उपयोग किया और असत्य और निराधार आरोप लगाए, जो पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठे हैं। और इसका उदाहरण मैंने कई बार दे चुका हूँ और मैंने बोला है कि उनके ज़मीर में, आत्मा में हाथ रखकर कभी भी बोले तो मैं सामना करने के भी सबके बीच में तैयार हूँ। और सारी चीज़ें जो अभी आप सब लोगों के बीच कुछ छुपी हुई रह गई हैं, उजागर उन्होंने ही किया। हमने तो आज तक कभी चर्चा नहीं किया प्लेटफार्म में बाहर, लेकिन वो माँ के दरबार में माँ की गाली देना और संस्कार विहीन बातें करना, जो आज उन्होंने आजकल पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से ये एक अपनी बोली भाषा में संस्कारों को दिखाते हैं। बोलने में बड़ा अजीब लगता है। ये सब चीज़ें ऐसी दबा के है कि जो पार्टी आती है, यदि बीजेपी छत्तीसगढ़ से चले जाती है तो वो बोलती है शराबबंदी होना चाहिए। इसके पहले कांग्रेस चिल्ला रही थी कि शराबबंदी होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में भाजपा है तो कांग्रेस बोलती शराबबंदी होना चाहिए। अभी कल को कोई दूसरी पार्टी बैठ जाए। ये मेरा मानना है कि लोगों को भी समझना चाहिए कि ये अपनी सुविधा से सब कुछ ना हो जाए। और कोई किसी के साथ मंच पे बैठ रहा है, कुछ काम कर रहा है, यदि वो इलीगल काम नहीं कर रहा है, तमाम इलीगल काम करने वालों को लोग लेके चल रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। जो डंके की चोट पे कर रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है कि परमात्मा एक या नशा मुक्ति के कार्यक्रम में जो लोग दिन में नशा छोड़ने की बात करते हैं, वो रात में 2 बोतल की डिमांड करते हैं। तो ये दोगला चरित्र नहीं होना चाहिए। यदि आप बोल रहे हो मैं शराब का ठेकेदार हूँ, लेकिन मैंने आज तक शराब का टेस्ट किया है, मैं नहीं जानता। हमें अपना डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या है। हमारे व्यवहार में दोगलापन नहीं होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं वही सामने होना चाहिए। हम दिन में कुछ करें, रात में कुछ करें, हम दिन में कुछ हो, रात में कुछ हो, ये दोगलापन है। और मैं तमाम लोगों से कर रहा हूँ कि पिछले 4-5 महीने से जो चल रही है, हर पार्टी का, कोई भी पार्टी का कोई लीडर हो, मुझे उससे मतलब नहीं, हम बिजनेस कर रहे हैं। ये जो कीचड़ उछालने की संस्कृति चल रही है, एक दूसरे को गंदा बोलने की संस्कृति चल रही है, उस पर विराम लगना चाहिए कहीं ना कहीं। क्योंकि नहीं तो हर तीसरे दिन आप लोग का काम बढ़ जाएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रहेगी। लेकिन ये विराम लगना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी है, क्षेत्र की जनता हो, जिले की जनता हो,
सामाजिक राजनीतिक जिसका जो फील्ड है वो उस काम में लग जाए, बाकी इस टाइप की चीजें बंद होना चाहिए। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।